सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा छठी का पाठ 5 रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। रहीम जी के कुछ दोहों को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज हम उन्हीं दोहों की व्याख्या करेंगे, उन्हीं दोहों को समझेंगे। रहीम जी के दोहे पढ़ने से पूर्व हम उनके जीवन के बारे में कुछ बातें पहले जान लेते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो रहीमदास जी भक्ति काल में जन्म लिया था उन्होंने, और उनकी कविताएं, उनके दोहे नीति, भक्ति और प्रेम से संबंध रखते हैं। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में ही अपना काव्य लिखा है। तो आइए अब इनके दोहे पढ़ते हैं। प्रथम दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। सबसे पहले मुश्किल शब्दों के अर्थ देखते हैं। रहीमन, रहीम जी को यहां कहा गया है। देखी, देखकर, बड़ेन, बड़े लोगों को, लघु, छोटा, ना दीजिए डारी मतलब मत छोड़ दीजिए। डारना मतलब फेंक देना, कि छोटे लोगों को मत छोड़ो, मत त्याग करो। काम आवे, काम आना, सुई आप जानते हैं जिसका सिलाई में प्रयोग किया जाता है। कहां करे तलवारी, कि तलवार क्या कर सकती है। तो यहां कवि रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि किसी भी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को बेकार मत समझिए। हर चीज का अपना महत्व होता है, अपनी अस्तित्व होता है, और हर चीज का अपना प्रयोग होता है। इसीलिए कवि कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, कि बड़े लोगों को देखकर लघु ना दीजिए डारी, कि छोटे लोगों को बेकार मत समझिए। अगर आपने बड़ा कुछ देख लिया है तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि छोटा बेकार हो गया। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। इसी बात को सिद्ध करते हुए रहीम जी एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि जब सिलाई करनी हो तो सुई की जरूरत होती है। ऐसे में आप तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते। उस स्थिति में तलवार आपके काम नहीं आएगी। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। प्रत्येक चीज का अपना महत्व होता है, प्रत्येक चीज का अपना प्रयोग होता है। इसीलिए बड़े और छोटे का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात बड़ों का साथ मिलने पर छोटों को नहीं भूलना चाहिए। सभी का अपना एक अलग महत्व होता है, सभी का अपना एक प्रयोग होता है। तो आपको पहले दोहे का अर्थ समझ आया। चलिए अगला दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। सबसे पहले शब्द अर्थ देखते हैं। तरुवर का अर्थ होता है पेड़, खात मतलब खाना, सरवर मतलब तालाब, पियही मतलब पीना, न पान मतलब नहीं पीना, खुद नहीं पीते। कही रहीम पर काज हित, इसका अर्थ हुआ कही रहीम, रहीम कहते हैं पर काज दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सचही सुजान, कि अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं। कौन? सुजान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो आइए
अब इसकी व्याख्या करते हैं। रहीम जी कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कि जो पेड़ है वो अपने फल खुद नहीं खाता और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजई सुजान। इसी प्रकार जो समझदार लोग हैं, सो सुजान है, जो बुद्धिमान है, वो अपनी संपत्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ अपने के लिए। कवि के कहने का तात्पर्य यह है, उनका अर्थ यह है कि प्रकृति एक जैसी भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है, सभी को समान अधिकार देती है। उसी प्रकार हमारा मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों के लिए हमें कुछ ना कुछ उनके हित की बात, उनके हित के कार्य करते रहना चाहिए। इसी के लिए कवि ने यहाँ पेड़ और तालाब का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए, सबसे पहले अर्थ देखते हैं। धागा प्रेम समझ के, प्रेम का धागा, मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए मतलब झटके से खींचकर। जब किसी धागे को अगर झटके से खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। टूटे से फिर ना मिले मतलब टूटने के बाद वो फिर नहीं मिल पाएगा। मिले गांठ परी जाए, गांठ पड़ जाना कि जोड़ने से फिर वो नहीं जुड़ेगा। आइए व्याख्या देखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। यहां कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम एक नाजुक धागे की तरह है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। यह धागा बहुत नाजुक है, अगर तुम झटके से इसे खींचोगे तो यह टूट जाएगा। तो प्रेम के धागे को तोड़ो मत, टूटे से फिर ना मिले। अगर ये एक बार टूट गया तो इसको जोड़ना मुश्किल कार्य है, मिले गांठ परी जाए। और अगर ये दोबारा आपने इसे मिलाने की जरूरत भी की तो इसमें गांठ पड़ जाएगी, अर्थात आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाएगा। इसका अर्थ हुआ कि लोगों के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए। यदि रिश्ता खराब होता है तो जितना भी सुधार लो, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव रह ही जाता है, अर्थात कोई ना कोई आपकी बात उन्हें ऐसी लगी जाती है जो उनके दिल में, मन में घर कर लेती है। अर्थात प्रेम के रिश्ते को बहुत ही प्रेम पूर्वक, सावधानी के साथ निभाना चाहिए और किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार एक धागे को जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगाई जाती है, वैसे ही प्रेम का रिश्ता यदि दोबारा जोड़ा जाए तो उसमें भी गांठ पड़ जाती है, वह पहले जैसा नहीं रहता। इसीलिए हमें प्रत्येक रिश्ते को सावधानी पूर्वक निभाना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सबसे पहले अर्थ देखते हैं। पानी राखिए, पानी बनाए रखो। अब पानी के यहाँ 3 अर्थ दिए गए हैं बेटा। पहला सम्मान, विनम्रता और जल। और आगे देखिए अर्थ, बिनु पानी सब सून, की पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया, आपका सम्मान, आपकी विनम्रता चली गई तो वो कभी वापस नहीं आते। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। जीवन में पानी का महत्व सबसे ज्यादा है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है, पानी के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन जी कहते हैं कि पानी को अपने पास रखिए, संभाल कर रखिए, क्योंकि पानी के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। और यदि पानी चला गया तो कुछ भी उबर नहीं पाएगा, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं रहेगा, चाहे वो
चाहे वह मोती हो, इंसान हो या आटा हो, अर्थात प्रत्येक चीज के लिए पानी का होना जरूरी है। अन्य शब्दों में रहीम जी पानी के 3 अलग अलग अर्थ प्रयोग करते हैं। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता है। मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही उसके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाती है। दूसरा अर्थ मोती की आभा या चमक से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं रहता, वैसे ही सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। तीसरा अर्थ जल से संबंधित है, जिसे आटे के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जिस तरह जल के बिना आटा गूंधा नहीं जा सकता और जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार विनम्रता के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व मूल्य नहीं है। इसीलिए मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। तो कवि यहाँ पानी के उदाहरण से मानव के व्यवहार की बात कर रहे हैं कि उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए, तभी वह दूसरे व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएगा, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगला दोहा, रहीमन विपदाहू भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। विपदाहू मतलब विपत्ति का समय, भली अच्छी, थोड़े दिन होए हो, हित अनहित अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, जानी परत सब कोय कि सबको पता है। जानने समझने में सभी लोग जानते हैं, सब कोई मतलब सब लोग। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीमन विपदाहू भली जो थोड़े दिन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति का समय ही अच्छा है, जो थोड़े समय के लिए होता है वही अच्छा है, क्योंकि हित अनहित हो या जगत में जानी परत सब कोय, कि इससे यह पता चलता है कि हमारे सच्चे दोस्त और शत्रु कौन है। मुसीबत में ही लोगों की असली पहचान होती है। हित अनहित अच्छे बुरे का हमें इसी समय पता चलता है। सभी जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति किसका शुभ चिंतक है और कौन व्यक्ति किसी का शुभ चिंतक नहीं है। अर्थात विपत्ति का समय ही है जब आपको सच्चे मित्र की पहचान होती है। मुसीबत के समय ही सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन दिखावा करता है। इसीलिए रहीम जी यहाँ पर विपत्ति के समय को अच्छा बता रहे हैं। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं जीवा क्या है? जीभ, बावरी पागल मूर्ख, कही गई चली गई, सरग पाताल स्वर्ग और नरक, आपू ही तो कहीं भीतर ही मतलब अंदर ही रहती है, जूती खात कपाल, और जूता खात मतलब जूती खात मतलब जूते खाना, कपाल सिर, अर्थात खुद तो अंदर रहती है और हमारे सिर को जूते खाने पड़ते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि हमारी जुबान, हमारी जो जीवा है वो बहुत बावरी है, बहुत मूर्ख है, उसे कुछ समझ नहीं आता। कही गई सरग पाताल, यह कुछ भी कर सकती है, यह स्वर्ग जैसी खुशी भी प्रदान कर सकती है और पाताल जैसी मुसीबत भी ला सकती है। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं कि देखिए ये जुबान जो है ना, ये खुद तो सुरक्षित रहती है, खुद तो मुंह के अंदर ही रहती है कहीं, जूती खात कपाल, और इसकी गलतियों की सजा हमें मिलती है। अर्थात ये जो भी गलत बोलती है उसके लिए सजा हमारे सिर को दी जाती है, हमारे सिर पर जूते पड़ते हैं, यह खुद तो बच जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहते हैं कि हमें अपनी जबान से सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार
शब्द दूसरे व्यक्ति को बहुत परेशान कर सकते हैं। तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, और अगर हम सोचते नहीं हैं तो जीभ से कुछ भी शब्द निकाल सकते हैं और फिर बाद में हमें पछताना भी पड़ सकता है। और ऐसे में जीभ तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहेगी, लेकिन बुरा बोलने पर जूते हमारे सर पर ही पड़ते हैं। इसीलिए हमें अपनी जीभ का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए। आखिरी दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। कही रहीम कहते हैं संपत्ति सगे, संपत्ति मतलब धन, सगे रिश्तेदार, बनत बहुत बहुरीत, रीत मतलब तरीके, बनत बन जाते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति मतलब मुसीबत के समय, कसौटी उसको परखने का तरीका, ते ही साचे मीत वही सच्चे मित्र होते हैं। तो या रहीमदास जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, कि धन संपत्ति के समय बहुत से रिश्तेदार और दोस्त साथ आ जाते हैं और कई तरीके से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, जो विपत्ति के समय, कठिन समय के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि विपत्ति ही असली मित्र की पहचान करवाती है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास बहुत धन होता है तब बहुत से लोग हमसे रिश्ता जोड़ने आ जाते हैं, परंतु सभी व्यक्ति सच्चे नहीं होते। सोना शुद्ध है या खराब, इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही होती है। इसी प्रकार मुसीबत के समय में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। इस प्रकार आज हमने रहीम के दोहे पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको यह दोहे समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।